हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाने के बाद बच्चों कंप्लीट आपको जो एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की जितनी भी वीडियोस है बच्चों सभी अवेलेबल्स हैं और चैप्टर 2 के भी चैप्टर 2.1 2.3 की वीडियोस अवेलेबल्स है और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करवाया गया है आपको, तो अच्छे से समझ भी आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक्सरसाइज क्या पढ़ना है और किन किन बातों को इस चैप्टर में समझना है जिससे कि आपको एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। तो पहले हम उन बातों को पहले समझ लेते हैं। तो देखो क्या है, मल्टीप्लीकेशंस बाय मल्टीप्लाइजर्स एंडिंग विथ जीरो, राइट। इन बातों को भी हम समझेंगे कि क्या होता है मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लाइजर्स एंडिंग विथ जीरो। तो देखो सबसे पहले एक बात मैंने इससे पहले की वीडियोज में मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज भी करवाया था, इसीलिए मैं एक बार फिर आपसे बोलता हूं कि अगर आपने 2.3 की वीडियोज नहीं देखा है तो पहले आप वो देखो, वीडियो को यहीं पे रोको, 2.3 देखो, फिर उनके बाद यहाँ पे आओ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वहां पे मैंने मल्टीप्लिकेशन का कई प्रॉपर्टीज बताए हैं। ठीक है ना। तो चलो देखो, सबसे पहली बात कि किसी भी नंबर में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर को 0 बना देगा। अब देखो, लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एंडिंग विद 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। जैसे किसी भी डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, किसी भी डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1000 से करोगे तो क्या होगा, 10,000 से करोगे तो क्या होगा। तो इन सभी बातों को आज समझना है। तो देखो 8 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में क्या आ गया, 20 आ गया। देखो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट में 30 आ गया। इट मीन्स ये हुआ कि अगर आपके जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से कर रहे हैं तो 10 में एक 0 होता है तो उसके एंडिंग में एक 0 आ जाएगा। 100 से करेंगे तो 2 zeros आएंगे, 1000 से करेंगे 3 0 आएंगे, 10,000 से करेंगे तो 4 0 जाएंगे। इस तरीके से आता चला जाएगा। सो हियर विल बी से कह रहा है द राइट साइड ऑफ द मल्टीप्लिकेंट देयर आर द जीरोस मल्टीप्लाइजर्स। जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने जीरोस आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। ओके चलो, अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल से आपको कुछ समझाया है। मल्टीप्लीकेशन बाय मल्टीप्लाइजर एंडिंग जीरोस कैन बी डन विदाउट कैलकुलेटिंग। बिना जीरो का भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे वो देख ले। यहाँ पे देखो 70 और ये क्या है, 70 को मल्टीप्लाई करना है 20, तो सिंपल है बच्चों, 7 2 14 और यहाँ पे 2 zeros है तो 2 0 लगा दो, खत्म हो गया, आंसर आपका आ जाएगा इस तरीके से, है ना। विदाउट कैलकुलेटिंग यू विल मल्टीप्लाई दैट्स 0 बिकॉज एंडिंग विद 0। अगर लास्ट में जीरोस होता है तो आप इजिली से वही स्टेप्स भी बता रखे हैं। 7 2 14 आ गया, पुट द एनी जीरोस ऑफ देयर विल विद दैट, तो दोनों तरफ 0 लगा दो, खत्म, आपकी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, एक एग्जांपल और दिया है, एग्जांपल नंबर 10, 30 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 9। सिंपल सी बात है, क्या करना है आपको, इस 3 को लेना है, इस 6 को लेना है और इस 9 को लेना है। इस तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कर रखा है मल्टीप्लाई। फर्स्ट स्टेप में 3 6 तो जो आएगा उसको 90 से, 3 6 18, 18 को 19 से मल्टीप्लाई 162 और 3 zeros है 1 2 3 3 zeros लगा दो, है ना। 3 0 लगा दोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बिना कैलकुलेशन किए हुए आपको 0 आ जाएगा और आपकी वैल्यू भी आ जाएगा, आपको अगर ये स्टेप पता है तो। चलिए बहुत अच्छे ट्रिक्स भी बताऊंगा बच्चों, आगे देखते हैं। लैटिक्स मेथड मल्टीप्लिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, तो चलिए उनको भी समझा। में कह रहा है कि 125 को अगर 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। सिंपल बच्चों, कुछ नहीं करना है, 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और जितने डिजिट आते हैं उसके बाद 2 0 है तो 2 0 पुट कर दो। तो 125 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 आ जाएगा और 625 में आपको लास्ट में 2 0 है तो 2 0 लगा दो, तो ये रिजल्ट आ गया आपका। तो 625 यानी 62,500 आपका आंसर आ गया। चलिए अब समझते हैं बच्चों लैटिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, और ये स्क्वायर बॉक्स की तरह बनता है तो बहुत ही मजा आने वाला है।
चलिए अब इनको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो लैटिक्स मेथड में कैसे करोगे। यहाँ पे देखो बच्चों 3 4 1 6 है, 5 6 4, इसको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। तो पहले आप 3 बॉक्स बनाएंगे, फिर 3 बॉक्स बनाएंगे, फिर 3, मतलब टोटल 9 बॉक्स होगा। देखो 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 1 2 3 3 3 का स्क्वायर है। अब क्या करना है बच्चों, इसको 3 में जो भी बॉक्स है उसको मिडिल से कट कर दो। कट कर दिया, कर दिया, कर दिया, कर दिया। अब देखो क्या करना है, ध्यान दीजिए, इस नंबर को इसको मल्टीप्लाई करके, जैसे 3 5 जा 30 हुआ, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 30। अब यहाँ पे देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 0, क्योंकि यहाँ पे कैरी लिखा जाता है बच्चों, ये ध्यान रखना। ऊपर वाले कॉलम में जो होता है कैरी लिखा जाता है। यहाँ पे देखो 30 30 का 3 होता है, 0 आ गया। यहाँ पे देखो 5 1 जा 5, क्योंकि यहाँ पे कैरी है नहीं, कैरी 0 है तो 0 लिख दिया हमने, है ना। तो इस चीजों को ध्यान रखना, यहाँ पे कैरी लिखा जाता है और यहाँ पे वैल्यू लिखा जाता है। यहाँ पे देखो 5 4 जा 20, तो 20 का 2 कैरी होता है, तो यहाँ पे 20, यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 6 6 जा 36, 3 6 आ जाएगा, 6 का 36 का कैरी 3 होता है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे करेंगे, एज इट इज यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ 4 का, तो इससे भी इस तरीके करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इस तरीके से। अब क्या करना है सर, इसको तो भर दिया। भरने के बाद क्या करना है बच्चों, पहले देखो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 1 2 3 ये तीनों डिजिट ऐड करके यहाँ पे लिखोगे, फिर ये सब डिजिट को ऐड करके यहाँ लिखोगे, फिर इस डिजिट को ऐड करके यहाँ लिखोगे, फिर इस डिजिट को लोगे यहाँ पे, और फिर ये डिजिट, और ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे आंसर्स। बात समझ में आया? तो इसको बोलते हैं लैटिक्स मेथड। 3 3 की मल्टीप्लीकेशंस 2 2 का भी कर सकते हो, आराम से आ जाएगा आपका। 4 4 का भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना। आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया, आप चाहो तो स्टेप्स को समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये याद रखना 3 3 नंबर्स का दे रखा है आपको। बाकी अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में मैं आपको करवाऊंगा, वेरिएशन भी करवाऊंगा, और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। और ये बिना कैलकुलेशन के, बिना माइंड लगाए हुए आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब एक्सरसाइज में कैसे वेरिएशन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो 30 को मल्टीप्लाई 600 से करना है। तो क्या करोगे आप, सिंपल ये वाला लास्ट में जीरोज है, अभी बताया था जीरो का कॉन्सेप्ट, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 18 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 और 2 0 और 3 0, तो यहाँ पे 3 0 लगा तो आपके आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर आप यहाँ पे भी करते हो तो 4 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, और 2 0 है तो यहाँ पे 2 0 लगा दो। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, है ना। मैंने ऑलरेडी बच्चों कर रखा है सॉल्व, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया है। आप चाहो तो ट्रिक्स लगा लो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर जो आएगा वो 0 बैठा देना। यहाँ पे भी देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा, और ये 2 0 है, 2 0 मैंने बैठा दिया। अब यहाँ पे देखिए 8 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 200। तो ये देखो 200 हमने लिख दिया, और यहाँ पे 2 0 है तो 2 0 बैठा दिया। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी क्या करना है आपको, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 को फिर 5 से मल्टीप्लाई कर 60 आ जाएगा। और देखो 2 0 1 4 4 0, तो यहाँ पे देखो 4 0 मैंने लगा दिया। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए 6 5 जा 30, 32 जा 60 आ गया, और यहाँ पे 1 2 2 0 है तो 2 0 बैठा दो। बात समझ में आ रहा है? अब आप 886 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 0 है तो 2 0 लगा दीजिए बस। यहाँ पे भी वही करना है आपको, इनको आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, और लास्ट में 2 0 है तो 2 0 बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे वही है, इस डिजिट को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट में 0 लगा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी वही करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट में 0 बैठा दो, फिर 99 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, जो लास्ट में 3 डिजिट है 3 0 बैठा दो, है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से कर पाएंगे। बहुत इजी भी लगता है बच्चों जीरो वाला मल्टीप्लीकेशन में, और मैंने अभी आपको समझाया भी था कि जीरो वाला मल्टीप्लीकेशन बहुत ही इजी होता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, राइट द मिसिंग मल्टीप्लिकेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेंट मिसिंग है, उसको आपको समझना है और समझ करके फिल करना है।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहे डैश है मल्टीप्लाई 70, तो यहाँ पे 63 है, तो 63 के लिए क्या हो सकता है, तो 9 हो सकता है। 9 7 से 63, तो 90 और 2 0 बच जाए तो 90 हमने लिख दिया, तो 90 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 60 दे रखा है और यहाँ पे 48, तो क्या हो सकता है, 8 हमने लिख दिया और 2 0 यहाँ पे देखो 1 0 है तो 1 0 और 2 0 हमने इसमें लगा दिया 800, तो 8 6 जा 48 और ये 2 0 और 1 0 3 0, तो इस तरीके से आप माइंड लगा सकते हैं अपना। यहाँ पे देखिए 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और यहाँ पे 1 0 है और 3 0 एक्स्ट्रा है तो 3 0 हमने यहाँ लगा दिया, आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे 81 है तो 9 9 जा 81 और 1 0 है तो 1 0 हमने डाल दिया, बट यहाँ पे 3 0 एक्स्ट्रा है ना यहाँ पे, तो 3 0 यहाँ पे भी लगाना पड़ा, तो ये आ गया। सेम बच्चों 56 है तो 8 7 जा 56, 2 0 है तो 2 0 आ गया, लेकिन 2 0 और एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे 2 0 लगा दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये मजे में समझ में आ गया ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों एक मैजिशियन या जादू, जिसको कह लो आप मल्टीप्लीकेशन बाय द फॉलोइंग यूजिंग लैटिस मल्टीप्लीकेशंस कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 412 है, 214 है, इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको 3 3 का बॉक्स बनाना है, जो मैंने पहले बता दिया है ना। 1 2 3 हो गया, 1 2 3 3 3। अब क्या करना है, उसको सब बॉक्स को एक स्क्वायर को 2 पार्ट्स में कट कर देना। देखो मैंने कट कर दिया, ऐसे कट कर दो, ऐसे आप अच्छे से बना लेना, अच्छे से स्केल से कट हो जाएगा, इस तरीके से कट कर लो जी, कर लिया। अब क्या करना है, इस 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, और देखो ऊपर वाले बॉक्स में कैरी आता है, ये ध्यान रखना, और नीचे वाले में जो आप मल्टीप्लाई करके, जैसे 2 2 जा 4 आ गया तो यहाँ कैरी 0 है, 2 1 जा 2 आ गया कैरी 0, 4 2 जा 8 आ गया, यहाँ पे कैरी 0 तो इसलिए 0 0 आ गया। बात समझ में आया। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा कैरी 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 कैरी 0, 1 को 4 से करोगे 0 आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8 0 आ जाएगा कैरी, 4 1 जा 4, फिर इसलिए 0 0 है क्योंकि सब में कैरी है ही नहीं। और फिर क्या करा हमने, इसको फिर 8 लिखा, फिर इस तीनों को ऐड करके लिखा है ना, फिर इसको ऐड करके लिखा, फिर इसको ऐड करके लिखा, फिर इसको ऐड करके लिखा, फिर इसको, तो टोटल जो आंसर्स आया बच्चों हमारा 88,168 आ गया। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, देख लीजिए आप, मैंने वही किया, 333 को 111 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो हमने इस तरीके से किया है। आप चाहो तो अलग से भी कर सकते हो, लेकिन लैटिस में तो काफ़ी बहुत ही मज़े है, अच्छे से आप कर पाएंगे, बहुत इजी तरीके है मल्टीप्लाई करने का, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हमने बॉक्स बना दिया जी, ठीक है, इस आसानी से कर लीजिए आप। ठीक है, 3 बॉक्स बनाइए ऐसे, फिर ऐसे उसको कट करके बना दीजिए, 9 हो जाएगा। अब आपको एक सब ग्रुप बनाना है और फिर इसको मल्टीप्लाई, इसमें ऊपर वाले में कैरी लिखना है, ऊपर वाले में कैरी, ऊपर वाले में कैरी, यहाँ पे कोई कैरी है नहीं तो 0 0 आ गया, और फिर इसको ऐड कीजिए, फिर इस तीनों को ऐड करके इसको लिखिए, फिर इस तीनों को ऐड करके लिखिए, फिर इस तीन को और इसको सबको एक साथ लिख दीजिए, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। राइट, आ गया समझ में। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, सी वाले पार्ट्स में इसको आप क्या करो, ये क्वेश्चन लिखो और वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देखो, और फिर आप चेक करके देखना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और आप मुझे करके कमेंट करके बताएंगे यस सर मुझे लैटिस मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ आ गया। कैसे करना है पता है ना, 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया और ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। राइट, तो आई होप बच्चों इसी के साथ क्या होता है, एक्सरसाइज 2.4 भी आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।